अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली फ्री 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा कर। अरे वो अपना उसका बाप भी वैसा नहीं था किया है ना वो करेगा। मुलायम सिंह यादव ने भी ऐसा नहीं किया। मुलायम सिंह भी नहीं किया है, वो क्या करेगा। क्या नाम है भैया? संदीप सिंह। उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव है, जनता का रुख किस ओर होगा? योगी पहले वाली सरकार बिल्कुल भ्रष्ट थी और अब जो सरकार आई है उससे हम बहुत खुश हैं। योगी जी की सरकार से बहुत खुश हैं हम लोग। क्या लगता है 2017 से पहले जो सरकार थी और जो अब सरकार है उसमें अंतर है, कामकाज में डिफरेंस आया? आसमान में अंतर है, जमीन आसमान में अंतर है भाई साहब। देखो जी, अखिलेश जी की सरकार में सबसे मेन महत्वपूर्ण विकास बहुत हुआ था और रोजगार की तो मत पूछिए। इतना रोजगार अखिलेश जी की सरकार में हमें मिला, इतना आज तक हमें किसी की सरकार में हमें रोजगार नहीं मिला। देखो ये सब फालतू चीज़ है, ये सब देखो जो नेता लोग हैं अखिलेश यादव, मायावती है कि ओवैसी आ गए हैं, ओवैसी तो मान लो कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी तो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इस बार योगी को हटा फेंकेंगे। वो वहीं अपना करते रहे इंशाअल्लाह, और वो सब वहीं चलता है, यहाँ नहीं चलता। यहाँ तो एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि राम मंदिर चलिए आस्था का केंद्र सही किया है, लेकिन राम मंदिर से लोगों का पेट नहीं भरने वाला है। इसके लिए रोजगार चाहिए, महंगाई कम चाहिए ताकि आम जनता कुछ खरीद सके और कुछ खा सके। मंदिर जा जाके घूम क्यों रहे हैं? जब जनता खुश नहीं है तो मंदिर में मत्था टेकने क्या करने जा रहे हैं? क्या नाम है भैया? संदीप सिंह। उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव है, जनता का रुख किस ओर होगा? योगी ये अच्छा काम बताइए, करेगा योगी की सरकार में पिछले 4.5 साल में काम हुआ? बहुत हुआ है। कुछ काम बताइए। अरे सड़कें देख लो, लाइटें देख लो, शौचालय दिया, मकान दिया। हमारे गांव में तो हरिजन लोग हैं, उनके तो विश्वास नहीं मानोगे, मिट्टी गिराने कितना पैसा नहीं है हमारे गांव में, बता रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जौनपुर जिला के। आज जाके देखो घरों घरों में मकान, इतना मालीशान मकान बना रखा, लेकिन गड़बड़ थोड़ा हमारा वहाँ का दोगला प्रधान है बस। लेकिन ऊपर से काम हो रहा है, नीचे स्तर के नीचे से काम नहीं हो रहा है। बाकी ऊपर से इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है। कुछ कहिए हमारे यहाँ के जो कुछ होते हैं ना दोगला लोग, प्रधान के चमचे लोग, दलाल, सबसे बड़े दलाल तो वही समझो हैं। प्रधान तो मान लो एक नंबर चूतिया है ही है, वो खा जाते हैं पैसा। क्या लगता है 2017 से पहले जो सरकार थी और जो अब सरकार है उसमें अंतर है, कामकाज में डिफरेंस आया? जमीन आसमान में अंतर है, जमीन आसमान में अंतर है भाई साहब। और काम बताइए कुछ, जैसे शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर इन्होंने कुछ काम किया? बहुत किया है। आज हमारा स्कूल देख लो, साला एकदम स्वर्ग बना है स्कूल। सरकार में रोजगार को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। ये तो केवल भारत में नहीं है, पूरा विश्व में है। रोजगार सब ऐसे ही ये पड़े हैं। रोजगार को लेकर मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा अब यही है, पहले बीवी जो होती थी सास ससुर को देख के घूंघट काट लेती थी। अब जैसे आपको देख लिए, पुलिस वालों को देख लिए, तुरंत घूंघट हम काट लेते हैं, तुरंत मास्क लगा लेते हैं। वही हाल हम लोग का भी हुआ है। मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में इतना रोजगार मिला है, कम मिला है, बहुत मिला है रोजगार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दावा कर रही है 4 लाख सरकारी नौकरी दिए हैं, बड़े पोस्टर लगा रही है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से 4 लाख कम नहीं है, लेकिन पढ़ाई के ऊपर है। पहले क्या था, टेबल के नीचे से दिया जाता था, अब वो बंद हो गया। बंद। ईमानदारी सीना ठोक के वो सरकार कर रही है, सीना ठोक के ईमानदारी से। जितनी भी भर्तियां हुआ है ईमानदारी से हुआ है। क्राइम को लेकर क्या कहना? क्राइम यूपी में कम है? खत्म बोल जाओ अब। लेकिन अभी कुछ महीने पहले हमने देखा हाथरस कांड, उन्नाव कांड। ये देखो कुछ अब ऐसा जैसे गांव है, गांव में तो ये हमेशा प्रशासन वहीं हमेशा थोड़ा बैठा। कुछ होते हैं लड़के हल्के दिमाग के हो जाते हैं, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचते हैं, बस वही उल्टा सीधा काम यही सब करना है। जो काम ऐसे कर रहे हैं उन पर योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। हाँ, कुछ दिन पहले कुलदीप सेंगर का तो आप जानते ही होंगे जिक्र। वो भी जानता हूँ। उनकी वाइफ को बीजेपी ने टिकट भी दे दिया था, जबकि वो बलात्कारी थे। वाइफ तो गंदी नहीं थी ना, कुलदीप सिंगर था, वो तो जेल में है, लेकिन उसकी वाइफ नहीं थी ना। उसकी वाइफ तो साफ सुथरा, वाइफ थोड़ा कह रही है तुम जाओ बलात्कार करो। वाइफ तो अच्छी है, उसकी फैमिली अच्छी है उसकी, गलत तो वो होगा। तुम में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून योगी सरकार लेकर आई है, उसको लेकर सबके लिए है, वो सबके लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी जात हो।
लेकिन एक खास वर्ग है जो उसे टारगेट करके बोल रहा है कि नहीं, सिर्फ हमारे खिलाफ। देखो ये सब फालतू चीज़ है। ये सब देखो जो नेता लोग हैं, अखिलेश यादव, मायावती, ओवैसी आ गए हैं। ओवैसी तो मान लो कोई पूछने वाला नहीं है, वैसे तो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इस बार योगी को हटा फेंकेंगे। वो वहीं अपना करते रहे इंशाअल्लाह, और वो सब वहीं चलता है, यहाँ नहीं चलता। यहाँ तो एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विश्वास। लेकिन ये सरकार, योगी की सरकार कहती है कि जितना रोजगार हमने दिया है उतना रोजगार पिछली 10 साल की सरकारों ने नहीं दिया। देखो जी, योगी की सरकार में आज तक की कौन सी भर्ती क्लियर है? कोई टीजीटी की नहीं हुई और रेलवे की नहीं हुई, और जी मास्टरी वाली क्लियर नहीं हुई, शिक्षा मित्र पेंडिंग पड़े हैं। ये लोग तो पूरे यूपी में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रखे हैं, 4 लाख सरकारी नौकरी दिया। देखो जी, इस बात को तो माननीय चीफ मिनिस्टर साहब खुद ही बता देंगे, लेकिन हाँ उनके शासनकाल में राशन फ्री मिल रहा है। अभी देखिए वहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है 4 लाख, देख रहे हो आप? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल 4 लाख का ऑर्डर लगा हुआ है। अब क्या कहें जी, सरकार तो कुछ भी लगा देती। पहली साल जब 14 में आए थे, जब आलू टिंडे टमाटर का प्याज का लगा दिया था। और महंगाई, एक निचले तबके का किसान अगर उसके घर में 2 पैसे की आमदनी ना हो तो वो किसान एक भी दिन निकलते ही उसको बिजली चाहिए, दिन निकलते ही उसे पानी चाहिए, दिन निकलते ही डीजल चाहिए। डीजल के आज दाम, माननीय श्री वो क्या नाम है अरुण जेटली जी गुजर गए, वो कहते थे कि हाय महंगाई हाय महंगाई। वो स्मृति ईरानी जी कहती थी कि सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ी। आज और विधानसभा के 4 चक्कर लगाती थी सिलेंडर पे, और आज एक बार भी मुझे दिखाई नहीं दे रही स्मृति ईरानी जी कहाँ है। लेकिन ऐसा लोग कह रहे हैं और विपक्ष कह रहे हैं कि हमने शेर पाला है, बहुत मजबूत है, थोड़ा महंगा भी शेर पाला, शेर अच्छी बात है पाला, लेकिन निचले तबके का आदमी किस महंगाई से गुजर रहा है। तकरीबन सरकार को ये तो देखना चाहिए कि सरकार यही देखती रहे कि रोजगार देखे, बेरोजगारी देखे, सबसे चीज देखे, इन चीजों पर ध्यान दे। ये बताओ आप, यूपी में ऐसा देखा जाता है विकास के नाम पे कम, जातिगत समीकरण के नाम पे वोट ज्यादा पड़ता है। आज मुजफ्फरनगर जब से ये तो हुआ है हिंदू मुस्लिम, उस बेस से ज्यादा ही बीजेपी सरकार सबसे ज्यादा वोटों का मुद्दा बना है। लेकिन हमारा मुद्दा है माननीय श्री जयंत चौधरी अब की बार डिप्टी सीएम एंड मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव होंगे। गठबंधन की सरकार बिल्कुल होगी जी अब की बार। आप बताइए भैया, बाकी के लिए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी। अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली फ्री, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। अरे वो अपना उसका बाप भी वैसा नहीं था, किया है ना वो करेगा। मुलायम सिंह यादव ने भी ऐसा नहीं किया। मुलायम सिंह भी नहीं किया है, वो क्या करेगा? विकास कैसे होगा? अगर बिजली फ्री देंगे तो उत्तर प्रदेश विकास कैसे होगा? बिजली फ्री देंगे आम जन, बिजली फ्री दिल्ली में ही देख लो, इतना फ्री कर रखे हैं, इतना फ्री कर रखे हैं। आज रोडों पे चले जाओ तो इतने इतने गड्ढे मिलेंगे। हमें ऐसा सरकार नहीं चाहिए। लेकिन आम जनता को तो चाहिए कि हमें, आम जनता को एक ही चीज चाहिए, सुखी परिवार होनी चाहिए, अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। योगी सरकार यूपी में दे रही है। हाँ, फुल दे रही है। ये बताइए आप, जैसे अखिलेश यादव का दावा कर रहे हैं सरकार हम बनाएंगे क्योंकि इन्होंने किसानों को लेकर नहीं काम किया है, उन्होंने उनका गन्ना पेमेंट को नहीं किया, गड्ढा मुक्त यूपी बनाने का दावा था वो नहीं किया। इनकी सरकार आई तो बेच तो दिया, गन्ना वन्ना सब फेंक दिया, सब बेच दिया। लेकिन योगी ने तो दिया भी है, गन्ना का भी दिया है, थोड़ा थोड़ा हिसाब से दिया जाता है भाई साहब। अभी सरकार बनी, अभी 5 साल और बनेगा ना, यही किसान योगी को सर पे बैठाएंगे। अभी तो महंगाई को लेकर क्या कहना? महंगाई देखो सर, थोड़ा दिक्कत है अभी। बीमारी ने सबकी कमर तोड़ दी, चाहे हम हो चाहे वो सरकार हो, सबकी इस समय कमर टूटी पड़ी है। इस महामारी के कारण महंगाई है, इसी की वजह से। अब प्लस वहाँ बाहर देशों में देख रहे हो, आपस में ही धूम चल रहा है, वहाँ भी दिक्कत हो रहा है, वहाँ भी माल आता है, वो भी नहीं आ पा पेट्रोल रहा। डीजल महंगा है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। 500 लीटर कर दे तब भी हमें दिक्कत नहीं है। नहीं है। आपका क्या कहना है? भैया मेरा ये कहना है कि पेट्रोल डीजल की तो बात ऐसी है कि बाहर देशों से आता ही है, अपने देश में होता नहीं है, इसलिए पेट्रोल डीजल महंगा है। तो इसलिए समाज को इसके लिए वो लड़ना पड़ेगा। हाँ जी। और बताइए, पिछले 2017 के पहले जिसकी सरकार थी और जो सरकार अब है, इसमें अंतर है? पहले कब वाली विकास हुआ है? पहले वाली सरकार बिल्कुल भ्रष्ट थी, और अब जो सरकार आई है उससे हम बहुत खुश हैं। योगी जी की सरकार से बहुत खुश हैं हम तो। लेकिन पहले की सरकार बोलती थी हमने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को लैपटॉप बांटे, साइकिल दिया, हमने ये 100 नंबर गाड़ी दिया। ये वोट बैंक के खातिर करा है इन्होंने, खाली वोट बैंक, और ये उत्तर प्रदेश का बिल्कुल विकास नहीं हो पाया है। जब से योगी जी की सरकार आई है
तब से उत्तर प्रदेश का इतना विकास हो गया है और उत्तराखंड का इतना विकास है। बीजेपी की सरकार में ये नई गाड़ी खड़ी है, आप दिखाइए उधर, ये नई गाड़ी खड़ी है, बीजेपी की देन है। बीजेपी की देन है। ये बीजेपी की देन है। उत्तराखंड में नई गाड़ी खड़ी है इस समय। अच्छा। उत्तर प्रदेश में नई गाड़ी आ गई, कुंभ चलो मेले से नाम से नई गाड़ी आई है। ये आनंद विहार बस अड्डे से बोल रहे हैं हम, नई गाड़ी आई है। बिल्कुल किसी चीज़ की मतलब इतना क्राइम इतना सही हो गया है इस समय, क्राइम बिल्कुल नहीं है इस समय। हम चाहते हैं इस बार भी योगी की सरकार आए। लेकिन लोग और विपक्ष ऐसा कह रहे हैं कि इनकी सरकार में रोजगार नहीं मिला, अब जब खाने को लाले पड़ने लगेंगे तब हम राम मंदिर और 370 को लेके क्या करेंगे। ये राम मंदिर का मामला तो जो आज तक कांग्रेस सरकार नहीं करा पाई, ये क्या बोलते हैं मोदी जी ने कर पाई ये। और आज तक मैं नहीं मानता हूँ किसी सरकार में, सब खाने पीने के मतलब चक्कर में थे। हर समय खाने पीने के अपना ही पेट भरा है इन्होंने, दूसरे का पेट नहीं भरा है। जब से मोदी और योगी जी आए हैं तब से उत्तर प्रदेश और अपने इंडिया का इतना विकास हो गया है कि मैं नहीं मानता। फिर भी कोरोना की वजह से हमारा देश फिर भी थोड़ा डाउन हो गया है। जब तक मोदी जी रहेंगे ये देश फिर ऊंचा जाएगा देखना, और ये बीमारी बिल्कुल कम हो जाएगी। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि राम मंदिर चलिए आस्था का केंद्र है, सही किया इन्होंने, लेकिन राम मंदिर से लोगों का पेट नहीं भरने वाला है। इसके लिए रोजगार चाहिए, महंगाई कम चाहिए, ताकि आम जनता कुछ खरीद सके, कुछ खा सके। तो मंदिर जा जाके घूम क्यों रहे हैं? जब जनता खुश नहीं है तो मंदिर में मत्था टेकने क्या करने जा रहे हैं? जनता खुश है लेकिन बोल रही है साथ में रोजगार भी तो दो। फिर वही बात कर रहे हो, रोजगार कहाँ, किसको भैया रोजगार कहाँ नहीं है? रोजगार बताओ ना। विपक्ष ऐसा कह रही है कि जब मोदी सरकार आई थी 2 करोड़ रोजगार का दावा की थी, साल में वो 10 लाख भी नहीं दे पा रहे। भाई साहब अब मोदी सरकार में अब इतना कुछ मोदी सरकार ने कर दिया है, फिर भी लोग असंतुष्ट हैं। तो इससे ये मोदी सरकार कहाँ तक इतना कर पाए, क्योंकि भारत की जनसंख्या तो ज़्यादा है और रोजगार है कम, ठीक। और ऊपर से वो मोदी सरकार को लोग दोष देते हैं। मोदी सरकार को कानून भी लाए हैं योगी जी। अब जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लगेगा उसमें भारतवर्ष को बहुत फायदा होगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि मोदी और योगी सरकार ही बनी रहे। हम तो बहुत खुश हैं, उत्तर प्रदेश से बहुत खुश हैं। योगी जी ने जितने काम कर दिए हैं उतना तो कोई आज तक सरकार ही नहीं कर पाई है कोई काम। क्या लगता है 22 में फिर से योगी जी आएंगे? जी मोदी जी आएंगे। मोदी जी अगर मेरा ये मुझे देख रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो, हर इंसान खुश है। हर इंसान खुश है, हर गरीब खुश है। खुश वो नहीं है जो नीचे से मिलता था टेबलों से। आखिरी सवाल एक आप दोनों से कर रहा हूँ, हाँ जी, उत्तर प्रदेश की जनता क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये सब को लेकर 22 में वोट करेगी, या फिर उत्तर प्रदेश में एक जातिगत समीकरण देखा जाता है, जैसे ब्राह्मण अपने लोगों को देखा जाता है, यादव अपने देखते हैं, मुसलमान अपना देखता है, तो क्या वो लोग जातिगत देख के वोट करेंगे या फिर विकास को देख के? आजकल जनता काम को देखकर वोट देती है। अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी ने विकास करा है तो इसलिए ये जो मतलब जितनी भी जनता है ये वोट करेगी। अब की बार योगी जी आएंगे, इतना विकास कर चुके हैं, आज तक जितने भी आए हैं, पर आज तक किसी ने कभी मतलब इतना विकास नहीं कर पाया। कभी अपना ही पेट भरा है लोगों ने, और योगी जी ने अपना लोगों सबको उत्तर प्रदेश का भी पेट भरा। आपका क्या कहना है इस बार जातिगत को देख के? यादव को लेकर क्या कहना है? अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली फ्री, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का अभी से ऐलान कर रखा है। देखो जी, अखिलेश जी की सरकार में सबसे मेन महत्वपूर्ण विकास बहुत हुआ था, और रोजगार की तो मत पूछिए। इतना रोजगार अखिलेश जी की सरकार में हमें मिला, इतना आज तक हमें किसी की सरकार में हमें रोजगार नहीं मिला। 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, किसकी सरकार आएगी? अखिलेश की। अखिलेश यादव की। क्यों, पिछले 4.5 साल में कामकाज नहीं हुआ है? तो आप ही बताएं क्या काम किया है? जनता आप हो, आप बताओगे। कुछ काम हमें तो नहीं दिख रहा। कोई काम नहीं हुआ? नहीं। अखिलेश यादव पिछले कार्यकाल में क्या क्या काम किए थे वो आप गिनवाओ। बहुत काम करे हैं उन्होंने। कुछ गिनवाओ आप। अरे बहुत काम करे हैं उन्होंने, विकास खूब करा। लेकिन अखिलेश की सरकार को गुंडा राज से नवाज दिया जाता है। उससे ज़्यादा इसमें गुंडागर्दी हुई है। इनका दावा है कि हमने क्राइम को तो कम कर दिया। ये क्राइम करने से क्या मतलब? गुंडागर्दी रुकी हो तो बताओ। तो गुंडागर्दी नहीं रुकी? नहीं तो कहाँ रुकी है? अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? बदायूं के। बदायूं? अच्छा, क्या लगता है बदायूं से कौन आ रहा है? बदायूं से तो अबे तो वही महेश नेताजी हैं। योगी का सुबड़ा साफ है इसमें? नहीं, सुगड़ा तो साफ नहीं होगा वैसे। अखिलेश की सरकार तो अखिलेश की सरकार